नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस एडू सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर कंप्यूटर से जुड़ी 20 बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा छठा वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला है, किस किस मेमोरी में डेटा को अल्ट्रावायलेट प्रकाश के जरिए इरेज किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने मेमोरी चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो ईपी रोम होता है, इसे में जो डेटा होता है इसे इरेज करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रे का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में है कि माइक्रो कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, उसके बाद टैबलेट और वियरेबल जैसे कि घड़ी होती है, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के ही पार्ट होते हैं। चलिए तीसरा में है कि ऑप्टिकल डिस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, ये भी मेमोरी चैप्टर का ही है, जो कि सेकेंडरी आपको मेमोरी में पढ़ने को मिलेगा। तो ऑप्टिकल डिस्क 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा में है कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क क्या है, या किसे कहते हैं। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, जो कि हज़ारों कंप्यूटर का एक समूह के जैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा में है कि कीबोर्ड की कितनी श्रेणियां होती है। ऐसे बोल सकते हैं कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, कीबोर्ड अक्सर आपको 3 से 4 प्रकार के नज़र आएंगे, जिसमें आपका एक होता है ट्रेडिशनल, एक होता है आपका कीबोर्ड जो आप लैपटॉप में देखते हैं वो वाला, एक होता है थंब, और एक होता है आपके मोबाइल में जो होता है वर्चुअल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग 6 की बात करेंगे, है ना, तो इसमें बोला जा रहा है कि पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या होता है। अब हमने सबका एक्सटेंशन आपको लिखा रखा है। तो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटीएक्स, यानी अगर ए लगा है किसी भी फाइल के अंत में तो वो क्या है, पावर पॉइंट का ही फाइल है। चलिए साथ में है कि निम्नलिखित में कौन सा सम का फॉर्मूला है, यानी एक्सेल में अगर आप किसी नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों, हम लगाएंगे इक्वल टू सम, और जहाँ से जहाँ होगा ये आपको बता रहा है कि सेल रेंज, ये आपका सेल रेंज को बता रहा है जहाँ से जहाँ तक का। चलिए अगर 8 की बात करें तो एक्सेल में करंट डेट लगाने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो दोस्तों, अगर डेट लगाना है तो आप कंट्रोल प्लस सेमी कोलन प्रेस करिए, लेकिन अगर वहीं टाइम लगाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कोलन प्रेस करिए। चलिए 9 देखते हैं। तो दोस्तों 9 में है कि एम एस वर्ड किस वर्ष पब्लिश किया गया था। तो अगर इंटरनेट के माध्यम से देखा जाए तो दोस्तों 1983 में एम एस वर्ड को ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। अब 10 की बात करते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, जो हम किसी डिवाइस के जरिए इंटरनेट के माध्यम से किसी के पास भेजते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं 11 की, है ना। किसी प्रोग्राम में जो बग हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर किसी को प्रोग्राम को चला रहे हैं, ठीक है, और रुकने लगता है या उसमें कोई दिक्कत होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एरर बोलते हैं। चलिए 12 देखते हैं। तो दोस्तों 12 में है कि कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का उपकरण है, यानी ये जो मॉनिटर है ये किस तरह का काम करता है। तो दोस्तों, मॉनिटर का काम है रिजल्ट को दिखाना, यानी हम कह सकते हैं कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों अब बात करते हैं 13 कि एक निबल बराबर कितना होता है। ये क्या है, मेमोरी मेजरमेंट का ही पार्ट है। तो दोस्तों, एक निबल इक्वल्स टू होता है 4 बाइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 14 नंबर में कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में किस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों, अगर कंप्यूटर जनरेशन का अच्छे से पढ़ा होगा तो अपने फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 15 में है कि नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। तो जो अधिकतर जो नेटवर्क्स होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको मिल जाएगा LAN लोकल एरिया नेटवर्क, एक आपको मिलेगा पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, और एक आपको मिल जाएगा WAN। एक मिनट, इसको ब्लैक कर दूँ, ठीक है। और एक आपको मिल सकता है, एक मिनट इसको अलग कलर कर दे, ठीक है, ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं 16 डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में दोस्तों कि यूएसबी ड्राइव को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यूएसबी ड्राइव को हम लोग फ्लैश ड्राइव के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका काम क्या होता है, एक उपकरण से दूसरे उपकरण में डेटा को ट्रांसफर करने का। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं 18 में कि कौन सा उपकरण आपको, है ना, जो कर्सर होता है कंप्यूटर में उसे 360 डिग्री तक का रोटेट करने की अनुमति देता है, यानी किस डिवाइस के जरिए आप अपनी स्क्रीन में 360 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं, जैसे गेम खेलने के समय सिमुलेशन होता है उस समय। तो दोस्तों, ये जो स्टिक होता है ये आपको अलाउ करता है कि आप 360 डिग्री तक क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं चारों दिशाओं में। चलिए 19 की बात करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि कैमरा किस प्रकार का उपकरण है। तो दोस्तों, कैमरा से हम लोग क्या करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं। इसका मतलब क्या है, कैमरा
इज एन इनपुट डिवाइस। अब हमारे वीडियो का लास्ट है 20 नंबर कि कोल्ड बूट क्या है। हमने पढ़ा है कि बूटिंग क्या होता है, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। और बूटिंग कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा होता है वार्म बूटिंग। तो दोस्तों जब हम किसी बंद पड़े कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लोग कोल्ड बूटिंग, लेकिन जब हम किसी चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इनमें से किसी का भी आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।